वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन में काम क्या होता है? किसी भी रिलेशन, किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ये फंडामेंटल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम को। इसका क्या है कि एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। गोल क्या है कि बेस्ट फिट लाइन। बेसिकली ये क्या क्या करता है, दो को वेरिएशंस में डाल देता है कि भाई एक तरफ का डाटा ए क्लास से बिलोंग करता है, एक तरफ डाटा बी क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको एक वेरिएशन सिंगल लाइन की वजह से शो करता है। अगर हम बनाना चाहें इसको तो कैसे क्या समझ सकते हैं, मगर देखिए ये तो अगर ठीक है, तो इस पूरा पोर्शन का जो एरिया है ये अपना ऑरेंज कलर हो गया, ये कह रहा है बेस्ट। ठीक है। एंड इसको अगर हम ब्लू एरिया देख ले तो क्या कहते हैं कि जो हमारा गोल है बेस्ट फिट लाइन निकाला, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस ब्लैक लाइन के ऊपर का अगर मान लीजिए कोई डॉट पॉइंट आया, मान लीजिए ये पॉइंट है, हमें निकालना है कि ये कौन से कलर का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये ब्लू कलर से बिलोंग करता है, तो ये ब्लू क्लास का एलिमेंट है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है अगर हम बात करें तो इसको हम ग्राफ भी बना लेते हैं अपन। या ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन, तो हमने वो कर दिया। तो बेसिकली m क्या करता है, इसकी स्लोप को डिनोट करता है, ये जो एंगल आ रहा है उसको tan थीटा की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। देन इंटरसेप्शन, कहाँ कहाँ पे कौन सा इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसको निकालते हैं, फिर ये हमारे मीन स्क्वायर एरर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। देन अगर हम बात करें कि लीनियर रिग्रेशन के टाइप कौन कौन से, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल और मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि इसमें क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल की आउटपुट कैसा है, इनपुट। तो मल्टीपल इनपुट्स के साथ एक सिंगल आउटपुट भी आ सकता है और सिंगल इनपुट के साथ सिंगल आउटपुट भी आ सकता है, ये दो केसेस होते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल क्या, सिंपल का प्रेडिक्ट हाउस प्राइस यूजिंग एरिया, सिर्फ एरिया का ले रहे हैं, और मान लीजिए किसी को हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है एरिया, लोकेशन और एज के वाइज, तो वो भी अपन देख सकते हैं। तो ये मल्टी का एग्जांपल हो गया। देन वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू बिल्ड अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी डाटा सेट को उठाएंगे, उसके डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर, फिर ट्रेन करेंगे मॉडल को यूजिंग आर बहुत सारे ट्रेनिंग डाटा को। देन इवेलुएट करेंगे उसको आर उसको एम और एम से, फिर उसको लीनियर रिग्रेशन के ग्राफ्स को विजुलाइज करेंगे यूजिंग द मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। Then we will evaluate the matrices using the mean absolute error, mean squared error, root mean squared error and R2 score, जो कि एक फिट्स को इंडिकेट करती है किसी भी मॉडल के। ठीक है। देन पाइथन इम्प्लीमेंटेशन की, पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कि हमने पूरा कोड लिखा है कि यहाँ पे हम स्क्रिप्टलन लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, उससे हम लीनियर मॉडल ले रहे हैं, मॉडल सिलेक्शन उसमें ट्रेन स्प्लिट और टेस्ट स्प्लिट का यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर ले रहे हैं, R2 स्कोर ले रहे हैं। ठीक है। फिर एक्स ट्रेन और वाई टेस्ट ट्रेन, ये ट्रेन और टेस्ट में हमने स्प्लिट किया डाटा को, फिर हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा दिया ट्रेनिंग पे, हमने फिर उसके प्रेडिक्शन रेट्स बना लिए। देन एप्लीकेशंस क्या क्या, प्राइस प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, सेल्स एंड डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल और इजी इंडिपेंडेंट है, भाई आराम से काम हो जाता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं लेता, इनसाइड किसी वेरिएबल्स के रिलेशन बनाना थोड़ा सा आसान होता है, और लीनियरली करेक्ट कोरिलेटेड डाटा पे काम करता है। लिमिटेशंस क्या है, ये सिर्फ लीनियर रिलेशंस जब होंगे तभी बना सकते हैं, सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, पुअर परफॉर्मेंस होता है नॉन लीनियर डाटा और कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए, लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है, इसके बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो कंक्लूजन के, लीनियर रिग्रेशन जो है फंडामेंटल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, जिसका सिर्फ ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को स्टेबल कर सकता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं होना चाहिए, नॉन लीनियर डाटा नहीं होने चाहिए तभी। और ये फिर एडवांस एल्गोरिथम लाइक रिच और लेसो रिग्रेशंस भी बने हैं इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।